नमस्कार, मैं हूँ सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। केमिस्ट्री का अगला पार्ट लेकर के आया हूँ, डोबेराइनर का ट्रिक नियम। हम लोग कर रहे हैं आवर्त सारणी का एमसीक्यू जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हैं। एक सीरीज चला रहा हूँ रसायन विज्ञान का जनरल साइंस के अंतर्गत, और दूसरा मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर चला रहा हूँ, ठीक है, जो कि आदित्य रंजन सर का बुक है। अगर उनका बुक समाप्त हो जाएगा तो फिर मैं दूसरा बुक करूंगा या फिर अपने से कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का लेकर के करूंगा। फिलहाल हम लोग साइंस का कर रहे हैं और हमने बताया था कि आवर्त सारणी बनाने में सबसे पहले व्यक्ति डोबेराइनर थे, जो कि ट्रिक नियम दिए थे। उसके बाद आते हैं न्यूलैंड, लेकिन पहले मैंने न्यूलैंड का ही करा दिया क्योंकि बुक में न्यूलैंड को ही पहले कराया था, ठीक है। लेकिन फर्क नहीं पड़ता, आपको याद रखना है कि पहले डोबेराइनर आए, फिर न्यूलैंड, फिर मेंडलीव, फिर मोजले। तो आज का पहला प्रश्न, हम लोग केवल एमसीक्यू कर रहे हैं, थियरी नहीं कर रहे हैं। अगर थियरी की ज़रूरत हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए या फिर किसी अन्य यूट्यूब चैनल से आप थियरी पढ़ लीजिए। आज का पहला प्रश्न है, डोबेराइनर के ट्रिक नियम की उपलब्धि क्या थी? तो देखिए, उन्होंने तीन तीन तत्वों का ग्रुप बनाया था और उन्होंने बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया था, जिसे आरोही क्रम कहते हैं। और उन्होंने पाया कि पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु भार का औसत मध्य वाले परमाणु भार के बराबर होता है। तो अब उन्होंने उपलब्धि क्या थी? तो परमाणुकता की उपलब्धि तो नहीं थी, ठीक है। तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास किया था, यही ऑप्शन सही है। क्लियर है? मतलब आवर्त सारणी बनाने का प्रयास इन्होंने किया था। अब आवर्त सारणी बनाने का प्रयास तो मेंडलीव ने किया था, लेकिन वो किस आधार पर किया? तत्वों के गुणों की आवर्तिता पर। तो सबसे पहला प्रयोग या प्रयास डोबेराइनर ने किया था। तो आप कहेंगे तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमान के साथ जोड़ने का पहला प्रयास। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि डोबेराइनर के ट्रिक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, यदि तीन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के अवरोही क्रम कह दिया, इसलिए क्या है, गलत हो गया। क्लियर है? और हमको सही नहीं है ही चूज करना है, अतः आंसर ए सही हो जाएगा। लेकिन ज्ञान प्राप्ति के लिए तीन ऑप्शन और पढ़ते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डोबेराइनर ट्रिक बनाते हैं, बिल्कुल सही जवाब है, ये लिख लीजिएगा। उन्होंने जो ट्रिक नियम बताया था उनमें ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन है, उनमें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है, ये दोनों ट्रिक बनाते हैं। इसके अलावा भी कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम ये भी ट्रिक बनाते हैं। कभी कभी पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा डोबेराइनर का ट्रिक नियम फॉलो नहीं करता है? तो ये तीनों आपको याद रखना है। देखिए, इनका नियम क्या था, ये सी वाला पढ़िए। यदि तीन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के औसत के लगभग बराबर होता है। उन्होंने यही नियम दिया था। अगर एग्जाम्पल से मैं दूं, सबसे सस्ता लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का, तो लिथियम का कितना परमाणु भार होता है दोस्तों? तो 7। कितना होता है? 7 होता है, 7 हमने लिख लिया। सोडियम का कितना होता है? 23, तो छोड़िए उसको। पोटेशियम का कितना होता है? 39। ठीक है, चलिए 23 लिख लेता हूं इसका भी, सोडियम का। क्या रहा है कि पहले और दूसरे का औसत इस मध्य वाले तत्व के लगभग बराबर होता है। तो 39 7 कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 46 होता है। औसत निकालने के लिए 2 से भाग करेंगे क्योंकि दो ही संख्या है। 23 दूनी कितनी होती है? 46। तो देखिए 23 आया कि नहीं आया, और यहाँ पर 23 है। तो उन्होंने यही नियम दिया था। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और ये तीन के तीनों आप लिख लेंगे कि डोबेराइनर का यही ट्रिक नियम है। बस इसी से आपके प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिक डोबेराइनर का ट्रिक नहीं है? अभी देखिए हमने कहा ना कौन कौन है, लीना के याद करना है, कासरबा और कलब्रोआई, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अभी जस्ट वाले पीछे वाले प्रश्न में था कि नहीं था? तो कौन नहीं है मेरे दोस्तों? ये नहीं है, और पूछा है नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन
सी, मतलब 3 ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि यह ट्रिक नहीं बनाता। कौन कौन ट्रिक बनाता है? पहला, दूसरा, तीसरा बनाता है और ये नहीं बनाता, अतः आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, डोबेराइनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कह रहा है ट्रिक के पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योगफल दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर था। योगफल नहीं दोस्तों, औसत। क्या होता है? औसत, या फिर योगफल का आधा कहता। ठीक है, तो ये सही नहीं है और हमको सही चूज करना है। ठीक है। दूसरा कह रहा है ट्रिक के पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमानों का समांतर माध्य दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। समांतर माध्य का मतलब ही होता है औसत, इसलिए बस फंसाया हुआ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी क्या है? सही है। समांतर माध्य का मतलब क्या होता है? औसत। ठीक है। कह रहा है तीसरा ऑप्शन, ट्रिक के पहले और दूसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योगफल तीसरे के परमाणु, ये भी गलत हो गया क्योंकि पहला और तीसरा होता है, यहाँ दूसरा दे दिया। आंसर तो मिल गया है, लेकिन मैं ऑप्शन इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आपका क्या हो जाए, तैयारी हो जाए। ट्रिक के दूसरे और तीसरे, यहाँ दूसरे तीसरे दे दिया तो ये भी गलत हो गया। उसमें क्या होता है? सदैव पहला और तीसरा, इनके औसत से यह बीच वाले का अर्थात दूसरे का निकलता है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 3 तत्वों का कौन सा समुच्चय डोबेराइनर ट्रिक नहीं बनाता है? तो हमने कहा ये बनाता है, ये बनाता है, ये बनाता है, तो यहाँ पर फेकोनी नहीं बनाता, मतलब आयरन, कोबाल्ट और निकिल नहीं बनाता है। देखेंगे तो लगभग लगभग मान आता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं आता है, इसलिए हमने ऑप्शन बी को आंसर मान लिया है, क्योंकि ये 3 मैं तो बता ही चुका था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, डोबेराइनर के समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने कितनी तत्वों वाले कुल समूहों की पहचान की? तो 3 तत्वों को तो उन्होंने लिया था, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है। डोबेराइनर का ट्रिक नियम मतलब 3 तत्वों को लिया। न्यूलैंड का अष्टक नियम मतलब उन्होंने 8 तत्वों का बात किया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि डोबेराइनर की ट्रिक के अनुसार इनमें से कौन सा तत्व कैल्शियम बेरियम के मध्य स्थित है? देखिए हमने क्या किया था, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम का सरबा, यही बताया था ना, का सरबा। तो स्ट्रांसियम जहां दिखेगा वही हो गया आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रत्येक 3 तत्वों वाले समूह में से कौन सा डोबेराइनर का ट्रिक का गठन करता है? अब देखिए यहाँ पर कौन सा नहीं करता है, ये न देकर के कौन सा करता है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन करता है। आपको पता होगा का सरवा होता है कैल्शियम के साथ स्ट्रांसियम और बेरियम बनाता है। बोलिए हाँ। उसके बाद में लीनाकर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम बनाता है। इसके अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन बनाता है। तो केवल और केवल बी ही दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, आंसर बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि ट्रिक शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो आपको पता है कि डोबेराइनर के द्वारा। तो ऑप्शन ए, न्यूलैंड ने किसका प्रयोग किया था? अष्टक। किसका प्रयोग किया था? अष्टक। ठीक है। मेंडलीव की आवर्त सारणी अभी पढ़ेंगे इसके बाद वाले वीडियो में, उसके बाद मोजले का पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि एक ट्रिक के मध्य तत्व होता है। एक ट्रिक मतलब ट्रिक में 3 होते हैं, 1, 2 और 3 तत्व। अच्छा, इसके मध्य में कितने तत्व होते हैं? देखिए पहले और तीसरे तत्व के योग के बराबर, योग के बराबर नहीं, औसत के बराबर होता है। पहले तत्व के परमाणु द्रव्यमान का दुगुना, ये भी गलत है। पहले और तीसरे तत्व के औसत परमाणु द्रव्यमान, आंसर सी इज राइट आंसर। अब देखिए कोई बड़ा तीर मारना है क्या इसमें, इसीलिए मैंने थ्योरी न कराकर सीधे डायरेक्ट ये करा रहा हूँ।
ठीक है। अब इसमें देखिए दोनों ऑप्शन दे दिया है, पहले और तीसरे तत्वों के औसत परमाणु द्रव्यमान जितना। सेम ऑप्शन है ना, सी डी सेम ऑप्शन दे दिया है, तो सेम आंसर हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान यहाँ भी मतलब कोई अंतर ही नहीं है, तो ऑप्शन सी अथवा डी दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है डोबेराइनर ने 3 तत्वों को एक ट्रिक में व्यवस्थित किया, तो किस रूप में? जितने भी हमने कहा डोबेराइनर हो, न्यूलैंड हो और मेंडलीफ, ये तीनों परमाणु भार अर्थात परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में लगाया था। तो देखिए परमाणु क्रमांक है तो गलत हो गया, परमाणु द्रव्यमान लेकिन घटते क्रम है, ये गलत हो गया। ये भी परमाणु क्रमांक है, गलत हो गया। ये बढ़ते क्रम है, यही आंसर हो गया। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। देखिए पहले लिथियम को रखा, इसका 7 होता है मेरे भाई। सोडियम को रखा, इसका 23 होता है। और उसके बाद में पोटेशियम, इसका 39 होता है। तो बढ़ते क्रम है ना, 7, 23 और 39 बढ़ते क्रम है ना, आरोही क्रम में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ट्रायड, ट्रायड मतलब वही डोबेराइनर का ट्रिक नियम या त्रिक, ठीक है ना। ट्रायड में से कौन सा डोबेराइनर ट्रायड प्रतिनिधित्व करता है? प्रतिनिधित्व ली ना क ये करता है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, याद रह जाएगा। अब ये देखिए ली क ना कह रहा है, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हम इसी को टिक मारते, लेकिन ये गलत है। बताएं क्यों गलत है? क्योंकि देखिए लिथियम का 3 होता है दोस्त और इसका 23 होता है। 23 और 3 26, 26 का आधा 13, 13 आएगा ना यहाँ बीच में, लेकिन यहाँ इसका होता कितना है? 39, तो इसलिए गलत है। ठीक है, लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया होता तो मजबूरी में हमको ये लगाना होता, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए, रटा रटाया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है डोबेराइनर ट्रिक में प्रथम और तृतीय सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है, इस ट्रिक का दूसरा सदस्य है। देखिए कह रहा है ये फास्फोरस है और ये क्या है? एंटीमनी है। ठीक है, तो इसकी ये पूछ रहा है कि इसका जो हमारे पास है ट्रिक का दूसरा सदस्य क्या होगा। तो मैं सीधे आंसर बता देता हूं, ऑप्शन डी। ठीक है ना, आर्सेनिक है। ठीक है, देखिए सल्फर नहीं हो सकता क्योंकि फास्फोरस के तुरंत बाद सल्फर है। आयोडीन किसका है? आपको जान ही रहे हैं, हमारे पास ब्रोमीन, ठीक है ना, ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन, ये इस ग्रुप में बन रहा है। कैल्शियम का सर्बा, स्ट्रांसियम और बेरियम का बन रहा है। सल्फर कोई बनाता है नहीं है ट्रिक, तो यहाँ पर क्या बच गया? आर्सेनिक बन गया। ठीक है ना, देखिए मजबूरी क्या है कि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी कोई ट्रिक नहीं बना रहा है, लेकिन ये पूछ रहा है कि ट्रिक का दूसरा सदस्य क्या होगा, तो हमें आर्सेनिक बताना पड़ा। ये लगभग मान आता। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन सेंस लगाइए। आपको अगर तीनों याद हैं तो निश्चित रूप से आप हल कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आप रट लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा अगर नहीं समझ में आता। फास्फोरस को पी से डिनोट करते हैं, एंटीमनी को एस बी से डिनोट करते हैं, तो पी एस बी हो गया और इसके बीच में आप लिखेंगे आर्सेनिक। ठीक है, ये एक ट्रिक हो गया डोबेराइनर का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि डोबेराइनर का ट्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम शामिल है। तो लिथियम और सोडियम जिसमें शामिल है वो क्या होता है? पोटेशियम होता है तीसरा सदस्य, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डोबेराइनर के 3 तत्वों के समूह की पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया गया? तो उन्हें ट्रिक नाम दिया गया या ट्रायड दिया गया। क्या दिया गया? ट्रायड या ट्रिक, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भारों का लगभग औसत होता है। बिल्कुल सही है। इस नियम को क्या कहते हैं? तो डोबेराइनर का ट्रिक नियम कहते हैं। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं डोबेराइनर ने उत्प्रेरक के रूप में पर अवलोकन किया। तो यहाँ पर एक मिनट,
हम लोग नीचे चले गए भाई। हाँ, कह रहा है डोबेराइनर ने उत्प्रेरक के रूप में, तो यहाँ पर प्लेटिनम हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ये रट लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। डोबेराइनर ने प्लेटिनम को सबसे पहले अवलोकन किया और उत्प्रेरक के रूप में अवलोकन किया। उत्प्रेरक क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया को जो प्रभावित करे, उसकी गति को बढ़ा दे, उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं। तो डोबेराइनर ने प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में अवलोकन किया था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला प्रयोग। अभी प्लेटिनम का ही बात करें तो किसने किया था? आपने देखा कि डोबेराइनर ने किया था। डोबेराइनर ने दो तरीके से ये प्रश्न पूछ दिया। ये देखिए, ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है 18, जितना है प्रीवियस ईयर लिया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है और ये आज का अंतिम प्रश्न है। कह रहा है उस जर्मन रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने 1817 में तत्वों के ट्रिकों के समूह को मतलब समूहबद्ध किया। तो अभी पढ़ रहे हैं हम किनके बारे में? डोबेराइनर के बारे में। डोबेराइनर लिखा है ऑप्शन सी। अब इससे थ्योरी कंप्लीट हो गया। कैसे कंप्लीट हो गया कि आप क्या करेंगे? डोबेराइनर का ट्रिक नियम हेडिंग डालेंगे। आप कहेंगे डोबेराइनर एक जर्मन रसायनज्ञ थे, इन्होंने तत्वों के 3-3 समूह बनाया जिसे ट्रिक नियम कहा गया, ट्रायड रूल कहा गया, और इन्होंने यह नियम 1817 में दिया था। ट्रायड नियम के अंतर्गत इन्होंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फिर उसके बाद में कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, ठीक है, जैसे तत्वों का इन्होंने समूह बना करके क्या किया? एक ग्रुप बनाने का प्रयास किया तत्वों के आवर्तिता के रूप में, परंतु इनका यह नियम सीमित था, अतः यह नियम क्या हो गया? अंततः गलत साबित हो गया। ठीक है, अगर हम ये कहें कि इनका नियम क्या हो गया? गलत साबित हो गया, तो इसके बाद में न्यूलैंड का आया, उसके बाद में मेंडलीव का। तो न्यूलैंड का पढ़ चुके हैं। आज हम लोग खत्म कर लिए किसका? आज हम लोग खत्म कर लिए डोबेराइनर का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।